हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आती रहती है। BTech के बच्चे भी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होते हैं। तो आज ऐसी रिक्रूटमेंट आई है जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर कुछ पोजिशंस के लिए अवेलेबल है। तो गाइज, यहाँ पर IBPS जो है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे IBPS के अंदर, आप सबको पता है बैंकिंग के अंदर जब भी मैन पावर की नीड होती है, ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होती है वो IBPS के अंदर होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस इन्होंने दो नोटिफिकेशंस निकाले हैं। जो पहला नोटिफिकेशंस है स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक, यहाँ पर अगर आप देखोगे वैकेंसीज आई है 2025-26 सीजन के लिए। इसमें IT ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज जो है वो BTech के बच्चों के लिए है। अभी मैं आपको इसको डिटेल एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। गाइज, इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। 21 अगस्त 2024 से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का शेड्यूल, मेंस का शेड्यूल, प्लस जब भी रिजल्ट वगैरह का आएगा वो सारा शेड्यूल भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आगे अगर हम गाइज बढ़े तो नेक्स्ट इन्होंने जो यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड करी है। तो जो भी आपके रिलीवेंट डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे बैंक जो है इस बार की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनकेस अगर आप सिलेक्शन आपका होता है तो इन्हीं में से किसी बैंक में आप इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है उस पर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर गाइज अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। जैसे अगर हम एज के बारे में बात करें तो एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ सीट्स जो है आप लोगों के लिए भी रिजर्व्ड है, आप उन सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सारी तरफ के अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जो PWD स्टूडेंट्स की जो अलग अलग जो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्राइटेरिया होता है वो सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो एज ए इंजीनियर ज्वाइन करोगे IT स्किल वाली पोस्ट के ऊपर। बहुत सारा डिटेल इसमें इन्होंने नोटिफिकेशंस में दे रखा है AWS का, बाकी जो है उसके क्या नॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर IT ऑफिसर स्केल 1 के बारे में बात करें तो एज लिमिट आपको पता ही है। इस पोजीशंस के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे 4 ईयर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो डायरेक्टली ये जो वैकेंसीज है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपने BE कर रखा है, BTech कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के में से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आपने देखा CSIT के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज है। तो वो यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और अदर पोस्ट भी है। तो ये जो पोस्ट है वो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आपका कोई नॉन पर्सन है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखें और भी इन्होंने जो डिटेल दे रखी है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरने के लिए जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनकी 175 रुपीज़ लगेगा और बाकी जो जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनका 850 रुपीज़ लगने वाला है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जामिनेशंस भी अगर आप यहाँ पर देखें गाइज तो प्री जो एग्जामिनेशंस यहाँ पर इनका होने वाला है। तो ये जो पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी का है, फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और इनका जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर ये मेंशन है। तो जो IT ऑफिसर की पोजीशन में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 25 आपके रहेंगे। रीजनिंग में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेंगे। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। तो टोटल अगर आप देखोगे 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 125 आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे। यहाँ पर अगर आप ड्यूरेशन देखो तो 2 आवर्स आपको मिलने वाला है। तो सारा सिलेबस अगर आप देखोगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है इसमें। इसके अलावा मेंस एग्जाम में अगर आप देखोगे तो मेंस एग्जाम में
यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर बता रखा है। तो आईटी ऑफिसर में अगर आप अप्लाई करते हो तो प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी पर्टिकुलर पोजीशंस में डेफिनेटली आप अप्लाई करते हो गाइस, उस फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो कंप्यूटर साइंस का जो है वो आपका 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, 45 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो इसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो इन माय ओपिनियन गाइस, अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकेस आपने टेक्निकल प्रिपेयर करा होगा और एप्टीट्यूड तो आप वैसे ही पढ़ते हो, तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्लस इंग्लिश यहाँ पे है, उस बेसिस पे प्री क्लियर कर सकते हैं और फिर देन आप मेंस अपनी प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसके बेहेव पे आप यहाँ पर वो भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, काफ़ी सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशंस में अवेलेबल है। जो आपके लिए रिलीवेंट डिटेल है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, और भी आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए, नंबर ऑफ पोजीशंस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर आगे मेंशन करी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको नीड होगी, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी पिक्स की साइज़ क्या होनी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इन्होंने डिटेल में दे रखी है। तो जो आपके रिलीवेंट डिटेल है गाइज वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी है। और भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस नोटिफिकेशंस को जब आप पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर पता चलेगी। तो नीचे ये टेबल बना के आप लोगों को पूरा का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है वो भी मेंशन करके देते हैं। तो इसमें अगर आप देखो गाइज तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप लोगों के आईटी ऑफिसर वाली पोजीशंस पे अगर आप देखोगे, आईटी ऑफिसर स्केल 1 में अगर आप यहाँ पर आके देखते हो तो इसमें अगर आप जो डिफरेंट बैंक के जिनमें ये रिक्रूटमेंट अवेलेबल है उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देखोगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर देखने को मिल रहा है। सारे बैंक्स की सारी वैकेंसीज को मिलाकर टोटल 170 पोजीशंस अवेलेबल है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 170 सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो अदर जो कोर्सेज है, जो बच्चे अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। एग्जाम सेंटर आपके क्या होंगे उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशंस में दे रखी है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपके लिए सेंटर्स पॉसिबल है आप उसको चूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स, जो सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सब इस पीडीएफ में अटैच है। तो गाइज ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज सिमिलरली एक और नोटिफिकेशंस है जिसमें एनी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो ये नोटिफिकेशंस भी आईबीपीएस के अंदर ही हो रहा है, यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और इसमें अगर आप देखो गाइज सेम आपका इंपॉर्टेंट डेट्स सेम है, मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखोगे सेम आपको देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस आपका रखा होगा वो क्वालिफिकेशन जो है वो आपको एनी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे हमने वहाँ पर देखा वैसे ही इसका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस है, प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, वो पूरा शेड्यूल इन्होंने दे रखा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन पूरा सेम टू सेम ही आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे प्री का एग्जाम कैसे रहेगा वो मेंशन किया हुआ है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इन माय ओपिनियन गाइज जो बच्चा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो डेफिनेटली अपना जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट अदर ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एनी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। बाकी ये दोनों नोटिफिकेशंस की पीडीएफ जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अगर प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहते हैं तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।